चाहूँगी कि मेरे आज के दिन की शुरुआत जो है ब्लॉग बनाने से नहीं अच्छा लग रहा है मेरे को। और ये देखो बादल ऐसे नहीं अलग सा लड्डू सा बना के रख दिया है ऊपर। देखो ये देखो फ़ोन ही नहीं था। आप लोगों को पता है गाइस, नहीं पता होगा, मैं आप बता रही हूँ। मेरे पास फ़ोन पता कब आया था? मम्मी से बहुत हाथ पैर जोड़े, मम्मी हमने कहा प्लीज़ उसमें मत कराओ, क्योंकि मतलब हूँ और घबरा जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। वैसे भी आप लोग समझ पा रहे होगे, क्योंकि पता है रोने वाला इंसान कमज़ोर नहीं होता है, उससे ज़्यादा बहादुर कोई भी नहीं होता है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है गाइस आप सभी का मेरे आज के एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो गाइस आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी लोग बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, मस्त, बिंदास हो गए। और गाइस मैं भी ना बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की तरह, ठीक है। और आज का दिन मेरा हो चुका है शुरू और मैंने कर दिया है ब्लॉग बनाना शुरू, ठीक है गाइस। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे आज के दिन की शुरुआत जो है ब्लॉग बनाने से नहीं हुई थी, जैसा कि रोज़ होता है। आप सभी लोग जानते हो ये जो मैं बोल रही हूँ कोई नई बात नहीं है। तो दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मेरा दिन की शुरुआत ब्लॉग से नहीं होती है, उसका ये एक रीज़न है। मैं वो रीज़न आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी गाइस। वो ना मैं इसलिए होता है कि मैं कोई ऐसे मतलब मैं सुबह से या अपने काम के साथ साथ ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है, जैसे भी शाम हो, दोपहर हो, सवेरे हो, जब मुझे टाइम मिल जाता है मैं तभी ब्लॉग जो है बनाने के लिए बैठ जाती हूँ। और जितनी देर तक का मेरे से हो जाता है, 2 घंटे का, 3 घंटे का, उतने में जो है अपना ब्लॉग बना लेती हूँ जो और फिर जब तक मैं फ्री रहती हूँ ब्लॉगिंग करती रहती हूँ, ब्लॉग बना लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, जो भी आप कह लो, ठीक है, अपनी अपनी भाषा में। तो मैं उतना ब्लॉग वीडियो बना के उसमें से अपना छांट के और वो करके अपना जो है ब्लॉग हो जाता है मेरा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है और मैं बता भी देती हूँ जिनको नहीं पता है, सबको ही नहीं पता है गाइस, वैसे ये सिर्फ मुझे पता है। और आज मैं आप सबको ये चीज़ बता दे रही हूँ कि मैं कोई बता दे रही हूँ नहीं, मतलब आगे जो है बहुत अच्छा होगा। आप लोगों का सपोर्ट रहा, आशीर्वाद रहा तो अच्छा होगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी आप सभी को ही पता है, ठीक है। जो मुझे पता है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग जो है बने रहना ब्लॉग में। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहना। तो आप मैं क्या बातें कर रही हूँ, मैं क्या क्या बता रही हूँ, ठीक है। तो जो भी बताऊंगी तो मेरे बारे में आपको जान जाएंगे आप लोग, और आप लोगों को अच्छा ही लगेगा मेरा ब्लॉग, ठीक है। और तो गाइस मैं सबसे पहले आप सभी को अपनी ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कोई मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, ब्लॉग का क्या तरीका होता है, क्या नहीं, ये सब मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो मैं अपना ब्लॉग में जो ना जैसे मैंने सभी लोगों को, नए पुराने जो भी ब्लॉगर होते हैं, तो मुझे आइडिया नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि हर एक चीज़ दिखाओ, सवेरे उठो तो मतलब वहाँ से लेके सारी चीज़ें करो। तो गाइस मैं वो कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं मतलब जैसे मैं खुद ही अपना ब्लॉग बना रही हूँ और सारी चीज़ें, तो मैं काम के बीच में नहीं बना पाती हूँ, या फिर ये कह लो मुझे अभी नहीं बनाना आता है। तो गाइस मैं ना अपना सारा काम जब मेरा हो जाता है तो फिर जो मेरा टाइम बचता है मतलब पूरे दिन में काम वाम करने के बाद, तो जो मेरा टाइम बचता है वो मैं अपनी वीडियो बनाने के लिए बैठ जाती हूँ, या टहलने के लिए बाहर निकल जाती हूँ तो बाहर बना लेती हूँ, घर में बना लेती हूँ, छत पे बना लेती हूँ। जो जो आपको दिखाना चाहती हूँ वो सब आपको दिखाती हूँ, और जो जो बातें करना चाहती हूँ वो सब आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, ठीक है गाइस। तो मैं ऐसे बनाती हूँ, कोई मैं ऐसी ब्लॉगर नहीं हूँ कि अच्छी एडिटिंग हो, क्या क्या कैसे ऐड करना है, कैसे दिखाना है, क्या क्या दिखाना है पूरे 24 घंटे, मुझे ये सब नहीं आता। तो जैसा मुझसे हो सकता है, जैसा मैं कर पा रही हूँ, तो वैसा मैं अपना ब्लॉग बना लेती हूँ। क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है कि मैं फाड़ के मतलब मैं ना मतलब एक नेक्स्ट मतलब बहुत गजब का लेवल कर दूँ। पर गाइस मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर मुझसे होता ही नहीं है। मतलब होता ही का मतलब मुझे पता नहीं है कि कैसे कैसे करते हैं। जैसे कोई मेरा फ्रेंड या आप लोग जैसे फ्रेंड हो मेरे, तो आप लोग अगर जानते हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताओ कि हम कैसे अपना ब्लॉग बनाएं, कैसे कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ बताने वाला मुझे कोई नहीं है। मैं जितना कर पाती हूँ, जितना जितना बेस्ट मैं दे पाती हूँ वो मैं करती हूँ। मेरे लिए जो मैं बना रही हूँ ये बहुत नेक्स्ट लेवल का है। मतलब
बहुत अच्छा कर लेती हूँ। तो जितना मुझसे हो जाता है, जितना जितना मैं बोल पाती हूँ, जो जो मैं दिखा पाती हूँ, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपनी ब्लॉग कर रही हूँ। बाकी आप लोग बताना कि मैं कैसे करूँ और कैसे करूँ जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, या मेरे आगे बढ़ाने के लिए आप लोग अगर बताना चाहो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं अभी, अब देख रहे हो, मैं अभी खड़ी हूँ यहाँ पे अपने मकान मालिक की सरज़मीन पर। हाँ गाइस, ये मैं उनकी ज़मीन में खड़ी हूँ। वैसे तो ये सरज़मीन तो मेरी भारत की है, और आप लोग समझ ही जाओ मेरे इंटेंशन को, मेरे भाव को, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ है। और बाकी यहाँ पे जो है ना, जंग का ऐलान छिड़ चुका है मकान बनाने का इनके तो अपना जो है इनके में काम चल रहा है। तो गाइस मैं अभी हूँ यहाँ पे, और अभी जो है मेरे पास मेरा सारा काम हो गया है, मैं फ्री हो गई थी, तो मैं आ गई हूँ अपना ब्लॉग बनाने के लिए। अभी मैं जानती हूँ कि मेरा बहुत अच्छा ब्लॉग नहीं आ रहा है, आप लोगों को बहुत मज़े नहीं आ रहे हैं, मैं आप लोगों को एंटरटेन नहीं कर पा रही हूँ। बट गाइस, मेरी कोशिश जो है ना पूरी है और जारी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो मेरा भी अच्छा होने लगेगा। आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप लोगों को ज़रूर मैं ऐसा काम करूँगी कि आप लोगों को अच्छा लगने लगे। वही चीज़ ना धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो गाइस, मैं उसी कोशिश में लगी हूँ, और मैं अपना डेली ब्लॉग बनाती हूँ। मुझसे जैसा भी हो पाता है मैं वैसा मैं बनाती रहती हूँ। और आप लोग अगर बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को मतलब किस हद तक अच्छा लगता है, और मैं मतलब क्या ऐड करूँ। मतलब एकदम से तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन धीरे धीरे मैं जो ना कोशिश करती रहूँगी, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ आप लोग बताना। और बाकी तो मैं ठीक हूँ, और अपना काम कर रही हूँ, और अपना घर संभाल रही हूँ, अपने आप को, अपने परिवार को, सब चीज़ें, ठीक है। तो बहुत दर्द हो रहा है बाबा, सुन्न हो गया यार बाजू मेरा। तो गाइस, ये मेरे बाजू में हो रहा है दर्द, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ अपना बैकग्राउंड, मतलब अपने घर के आसपास का व्यू। कितना अच्छा लग रहा है ये घर, देखो गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और ये देखो बादल, इसलिए अलग सा लड्डू सा बना के रख दिया है। ऊपर देखो, ये देखो, इतना साफ बादल हो रखा है नहीं है। चलो, हाथ में दर्द हो रहा था तो इसलिए मैंने घुमाया ज़रूर, लेकिन पर गाइस अच्छा लग रहा है जो मैं व्यू दिखा रही हूँ। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और ये बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, और कई बार मैंने दिखाई है। और ये गाइस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये है अमरूद का पेड़। कुछ लोगों ने तो पहचान लिया होगा कि ये अमरूद का पेड़ है, ठीक है। कुछ जिन लोगों को नहीं पता उनका मैं बता दे रही हूँ, अमरूद का पेड़ है। और गाइस पता है सफ़ेद वाले कबूतर उड़ रहे हैं आसमान में, और ये एक कबूतर बैठा है, सैयद कबूतर है। इसको गाइस मेरे यहाँ पे, इस वाले कबूतर को मेरे यहाँ पे सैयद कबूतर कहते हैं। मतलब जो लोग जानते हो वो लोग बताना कि कौन से कबूतरों को सैयद कबूतर कहते हैं, ठीक है। मेरी बात को कौन कौन समझ पाया है। और बाकी अभी जो है ना, सफ़ेद कबूतर उड़ रहे हैं आसमान में, ठीक है गाइस। और गाइस सबसे बड़ी बात क्या है, मैं जैसे ब्लॉग में बना रही हूँ, अभी आप लोग देख रहे हो, तो ये जितना बड़ा हो जाएगा मैं उतना पूरा ही डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि कहाँ से हटाऊँ, कौन सा हटाऊँ। इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ, फिर मैं हटाती नहीं हूँ, इसीलिए मैं पूरा डाल देती हूँ। और जो चीज़ें सही नहीं होती हैं, मतलब जो ज़्यादा गड़बड़ होता है, कहीं बोल रहे हैं कहीं देख रहे हैं, तो वो हटा देते हैं। बाकी हम सारा ऐड करके जो है क्लिप और मतलब वो कर देते हैं अपलोड। और बाकी आप लोग अपना बताना कि कैसे और क्या कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग मेरे फ्रेंड हो गाइस, तो आप लोग मेरी हेल्प इतनी तो मतलब हेल्प कर सकते हो, ठीक है। और वैसे भी सबको एक दूसरे का सपोर्ट से ही दुनिया चलती है ना। तो हम पे भी अपना सपोर्ट बनाए रखो गाइस, और हमसे भी जो होगा वो हम आप लोगों के लिए बेस्ट बेस्ट बेस्ट, मतलब अब तो जो है ना, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मैं ना ब्लॉगिंग बंद नहीं करूँगी यार। इतनी अच्छी लाइफ लग रही है, मतलब ब्लॉगिंग मुझे नहीं, मैं मतलब पता नहीं, लेकिन मेरे दिल की जो बातें वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ब्लॉगिंग। सोचो अगर जैसे ये चीज़ ना मेरी बड़ी हो गई ब्लॉगिंग करना, तो गाइस कितना अच्छा होगा कि मतलब मैं घर में ही रह के अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए और अपने आने वाले फ्यूचर में, मतलब मैं घर बैठे और अच्छे से थोड़ा बहुत अर्न कर सकती हूँ, जिससे मैं अपना घर वालों की हेल्प कर दूँ,
चीज़ें ज़रूरत की मंगा दूँ, क्योंकि हर टाइम एक मतलब लेडीज़ का, जैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाहर जॉब करना गलत होता है, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है। मैं वही अटपटा रही हूँ कि मैं कैसे आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि जैसे होता नहीं, चीज़ें बहुत जल्दी लोग गलत वे में ले लेते हैं, तो प्लीज़ आप लोग गलत वे में मत लेना। जैसे होता नहीं है, कभी-कभी लेडीज़ जो जॉब करती हैं, कभी-कभी उनको लगता है कि हमें घर में ही रहना चाहिए, थोड़ा रेस्ट मिल जाता, या बहुत सारे काम होते हैं जो बाहर जॉब की वजह से हम लोग थोड़ा झिझक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, अधूरे रह जाते हैं। तो गाइस, मतलब मैं सोचती हूँ कि घर बैठे ही अपना जो है कुछ ना कुछ होने लगे, ताकि मैं फ्यूचर में जब तक हूँ तब तक जितना हो सके मैं हेल्प करूँ। ऐसा नहीं कभी किसी के ऊपर बोझ बनूँ, और फिर मैं अपने घर में बड़ी हूँ, मुझे हेल्प करना चाहिए, और मैं ही नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और मैं कब करूँगी, जब मैं खुद सक्षम होंगी, उस लायक होंगी, तभी मैं कर पाऊँगी। नहीं तो मेरे पास जब खुद ही पहनने और खाने को नहीं होगा, तो मैं अपनी फैमिली का या किसी का भी कैसे ख्याल रखूँगी। और मैं इतनी दयालु और इतनी वैसी लड़की हूँ, अच्छी लड़की हूँ, कि मुझे लगता है कि मैं मेहनत करने से नहीं पीछे हटती। मैं सोचती हूँ कि भगवान या अल्लाह पाक ऊपर वाला मुझे इतना दे, मतलब इतना दे कि मतलब मैं जिसको देख रही हूँ, जो मेरे सामने बेचारा बहुत लाचार है, जिसको मदद की ज़रूरत है और उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, और मैं देख रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके लिए करूँ कुछ, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? मेरे पास खुद नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी? तो वो चीज़ जो मेरे दिल में आती है, उस वक़्त मेरे आँसू आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, यार बताओ, मतलब काश मेरे पास होता, तो मैं इनके लिए अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। बहुत नहीं, पर इंसान की थोड़ी-सी भी मदद कर दो ना, तो मजबूर की, जिसको एक्चुअल में ज़रूरत होती है, तो वो पल जब आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब महसूस होता है। आप लोग शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मैं उस हद तक बनना, मतलब उतना सक्षम होना चाहती हूँ कि मैं अपनी मम्मी, भाई-बहन, और मतलब ये लोगों का आपको पता ही है, तो मतलब इनके लिए, मतलब जो चीज़ें नहीं, मतलब मेरी चीज़ें, मेरी ख्वाहिशें पूरे करते-करते ये लोग अपना इच्छाओं को मारते गए, तो वो चीज़ें कर दें। कभी भी मेरे सामने कोई लाचार बाप है, लाचार आदमी है, कोई बेचारा अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहा है, पैसा नहीं है, देख रहे हैं और किसी के बच्चे के ये वो, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, पर आप लोग मैं समझ रही हूँ कि आप लोग ज़रूर समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और बार-बार पीली बर्रैया है इतनी मोटी, और बार-बार इर्द-गिर्द भौं-भौं करके मेरे ऊपर आ रही है। अभी अगर काट लिया ना, तो सूज के इतना बड़ा गुम्मड़ा हो जाएगा, बस फिर बन जाएगी मेरी व्लॉग। और गाइस, मैं पता है यार, एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं व्लॉग ना बनाऊँ तो मुझे इतना ख़राब लगता है, मतलब मैं रह नहीं पाती हूँ। मतलब मेरी, जैसे होता नहीं है कि मैं बहुत सालों से सोचती थी कि मैं सोशल मीडिया पे मैं भी वीडियो बनाऊँ, और लोग मेरी भी तारीफ़ करें, और मेरा भी कोई लेवल मेरा भी कोई मतलब पहचान हो, बट कभी भी ऐसे कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते हैं। मैं उस फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ ये सब अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है गाइस? जिन लोगों की फैमिली ऐसी है, आप लोग समझ रहे होंगे गाइस, आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो मैंने बहुत, जैसे मैं कभी भी कोशिश करती थी या कुछ भी करती थी, तो चोरी छुपे करती थी तो मुझे डांट दिया, वहीं दबोच देते थे, मना कर देते। पहली बात तो फ़ोन ही नहीं था। आप लोगों को पता है गाइस, नहीं पता होगा, मैं अब बता रही हूँ। मेरे पास फ़ोन पता कब आया था? मेरे पास फ़ोन आया था जब हम ग्रेजुएशन में थे। इंटर तक मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था यार, मेरी 12th हो गई थी, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। 12th के बाद जब मेरा एडमिशन जो है ना, मतलब मैनपुरी की क्रॉसिंग है, जो लोग जानते हैं मैनपुरी से अगर देख रहे हो तो वो लोग समझ जाएंगे। तो मैनपुरी में रेलवे क्रॉसिंग है नगला जुला में, नगला जुला, ठीक है? तो मेरा जो कॉलेज है डिग्री कॉलेज, वो नगला जुला में है। फिर से सुन लो गाइस, जिन्हें जाना हो जाके आना, वहाँ एडमिशन लेना, बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है? तो मेरा कॉलेज, जब मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ उस टाइम, मतलब तो वहाँ पे क्या था, जैसे वो गाँव, मतलब गाँव है, ठीक है, नगला जुला, ठीक है? और वो ठाकुरों का थोड़ा खूंखार गाँव है, या फिर ये कह लो कि हम लोग थोड़े ज़्यादा सज्जन लोग हैं, लड़ाई दंगा और ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहते, तो हम लोग को डर लगता है। और मैं ठहरी लड़की, तो मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती है, डरती है, क्योंकि मेरे फादर नहीं है, तो इसलिए डरते हैं। तो इसलिए मतलब कहीं भी जाने
भेजने के लिए या कुछ भी करने से पहले 1000 बार नहीं 10,000 बार, पता नहीं कितने हज़ारों बार सोचते हैं, तब परमिशन मिलती है, ठीक है। वैसे तो हर चीज़ के लिए मना हो जाती है, सीधा कट टू कट मना, नहीं हो पाएगा, नहीं जाना है, नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना, कुछ नहीं करना, घर में रहो, रोटी खाओ, पढ़ाई करो और बस घर में रहो इज्जत से, बस ये चीज़ थी। तो मैं बात क्या बता रही थी, मैं भूल गई हूँ। खैर कोई बात नहीं, पता नहीं यार। तो गाइस मेरा कॉलेज वहाँ पे था, तब जाके याद आ गया है गाइस, तभी तो मैं बता रही हूँ गाइस। तो मेरा कॉलेज डिग्री कॉलेज वहाँ पे था। तो जब 12th करने के बाद मैं जब घर पे आ गई, तो बहुत लड़ाई डिंगा करने के बाद मेरा एडमिशन जो वहाँ हुआ था, और मेरी अपनी लड़ाई करने से एडमिशन नहीं कराया था मेरा वहाँ पे। जो मेरा, चलो मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ, पूरा बता देती हूँ, आप लोग सुनना, बने रहना ब्लॉग में। तो पता है जब मेरा मेरा जो एडमिशन हुआ था, मतलब 3rd क्लास तक, जो तीसरी क्लास होती है, तो 3rd स्टैंडर्ड तक मैं जो ना एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करवाई थी पापा ने। मेरे घर के बगल में स्कूल था, मेरे स्कूल की दीवार और मेरी दीवार, मतलब मेरे घर की दीवार वो एक थी। कब? KG, नर्सरी, 1st, 2nd, 3rd क्लास तक मैंने उसमें पढ़ाई करी, और जैसे ही मैं 3rd क्लास मेरा पूरा हुआ, मैं पास हो गई अच्छे नंबरों से। उसके बाद मेरा और मेरी बहन मुझसे छोटी, ठीक है, उसका नाम गाइस मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। मेरी छोटी वाली सिस्टर का नाम है जीनत, तो उसका नाम है गाइस जीनत। तो मेरा और जीनत का एडमिशन जो है ना, पापा ने 4th क्लास में जाके एक कन्या विद्यालय में करा दिया था। 12th क्लास तक था वो स्कूल उस टाइम, गंगा सहाय इसका नाम है, मतलब शॉर्ट छोटा सा बता रही हूँ, पूरा नहीं बताया ना। तो उस स्कूल में, उसी स्कूल में मेरी बुआ, मेरे मोहल्ले की जितनी भी लड़कियाँ मेरी, मतलब बुआ लगती हैं, ज़्यादा सब बुआ ही लगती हैं यार पापा के यहाँ पे। तो सारी बुआ लोग, जितनी भी ताऊ की लड़कियाँ तो दीदी लगती हैं, दीदी लोग, सब लोग उसी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, ठीक है। मेरी बुआ को सब मेन था मेरे घर का, तो मेरे घर की जितनी भी लड़कियाँ थी सब उसी स्कूल में पढ़ी थी। तो मेरा भी 4th क्लास में, गाइस हम लोग छोटे छोटे थे, आप खुद ही समझ सकते हो 4th क्लास में बच्चे, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जो हम लोग नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो छोटे छोटे ही थे। तब हमारा और मेरी जीनत का एडमिशन पापा ने 4th क्लास में ही उस स्कूल में डाल दिया था। और उसके बाद गाइस मेरा 8th क्लास तक हो गया, और वो कन्या विद्यालय था, उसमें केवल गर्ल्स का एडमिशन था, केवल गर्ल्स ही, इंटर कॉलेज था, गर्ल्स इंटर कॉलेज था, ठीक है। तो हम जब छोटे ही छोटे थे, 4th क्लास में मेरा उस स्कूल में एडमिशन हो गया था। उसके बाद वहीं पर पढ़ते रहे। फिर गाइस 8th क्लास में आ गए, 8th क्लास हो गया, फिर बहुत बड़ा हादसा हुआ था 8th क्लास में, तो मैं बताऊंगी आप लोगों को वो चीज़, ठीक है। तो फिर वहाँ से ही समझ लो लाइफ ही ख़त्म हो गई थी। फिर पता नहीं, कहते नहीं है ज़िंदगी है काटनी ही पड़ती है, तो फिर ऐसा हुआ। फिर 4th क्लास, फिर 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, फिर 12th हो गई। 12th होने के बाद फिर चक्कर फंसा कि अब क्या करें, अब पढ़ाई तो हो गई गाइस, वो इंटर ही था। लेकिन क्या हुआ, वो स्कूल जब मैं 9th क्लास में थी, तभी उस स्कूल में मेरे इंटर कॉलेज में, मेरे ही इंटर कॉलेज में, मतलब ऊपर छत पे एक और मंजिल तैयार हो गई थी। मंजिल तैयार हो रही थी, फिर मंजिल तैयार हो गई, कई सालों से हो रही थी, फिर वो तैयार हो गई गाइस, और उसमें खुल गया डिग्री कॉलेज। अब बड़ा मसला फंस गया गाइस। तो वो बन गया, अब मेरा जो इंटर कॉलेज था, अब वो हो गया महाविद्यालय, वो हो गया डिग्री कॉलेज गाइस, ठीक है। बट वो था, वो जैसे होता नहीं, प्राइवेट संस्था थी, उसमें प्राइवेट था वो। ऊपर जो छत पे था, जो इंटर तक था, वो हम लोगों का 1st फ्लोर ही तक था। उसके बाद जो है ऊपर डिग्री कॉलेज हो गया। आउच, थोड़ा हाथी वाला नीचे कर लूँ। फिर गाइस वो हो गया डिग्री कॉलेज, ठीक। फिर अब मसला क्या फंस गया, अब मेरी अम्मी बोलती हैं कि नहीं निकालना है, मतलब अब डिग्री कॉलेज तो, अब तो मतलब उनकी जो एक प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, कि अब डिग्री कॉलेज भी वहीं आ गया, अगर आप आगे पढ़ना चाहती हो, इंटरेस्टेड हो, तो वहीं पे एडमिशन करा देते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। अब मैंने कई दिनों तक इतना रोना पिटना होता रहा, हाथ पर पटकती रही, रोती रही, चिल्लाती रही कि नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। क्यों?
क्योंकि वहाँ पे मैरून नहीं रेड कलर की ड्रेस थी, रेड कलर का कुर्ता था, वाइट कलर की सलवार थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। रेड कलर से मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, ठीक है। तो मैं ना रेड कलर मुझे नहीं पसंद था। आज से 4-5 साल पहले की बात है। मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था। मुझे एक गंदी वाली फीलिंग आती थी। मुझे पता कौन सी फीलिंग आती थी गाइस? मुझे फीलिंग आती थी, यार मैं कैसी बात बता रही हूँ, मुझे शर्म आ रही है, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो मुझे फीलिंग आती थी, ऐसा लगता था कि ये रेड कलर ना केवल जब शादी होती है लड़कियों की, ये तभी पहनते हैं। तो बच्चों वाली बुद्धि थी, क्योंकि ना मैं स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस इतनी ही लाइफ देखी थी। बाकी मम्मी के साथ बाज़ार जा रहे हैं तो मम्मी, सब्जी लेने मम्मी के साथ जा रहे, कपड़े दिलाने जा रही तो मम्मी के साथ जा रहे हैं, हर काम मम्मी के साथ साथ, बस मम्मी के पीछे 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 मम्मी के साथ ही बैठे हैं, मम्मी के साथ ही रहते थे, कहीं भी जा रहे मम्मी को छोड़ के नहीं जाते थे कहीं भी। तो फिर मम्मी के बहुत लाडले और चिपकू बच्चे थे, मम्मी से चिपके रहते थे। तो ज़्यादा बाहर के माहौल में मतलब कंफर्टेबल नहीं थे, और मतलब ऐसे थे कि बस अपने ही घर में घुसे रहना। अपने घर में भी अगर कोई आ रहा है मोहल्ले का या गेस्ट, तो जल्दी से भाग के कमरे में घुस जाते थे जाके। और अगर देखते थे ना, जैसे बोर होते थे कि अभी कमरे में अपने दरवाजे से खड़े होके झांक के देख रहे कि गई कि दादी गई कि नहीं गई, जैसे अड़ोसी पड़ोसी दादी या चाची कोई भी आ गई, गई कि नहीं गई, झांक के देखे। अगर चलेंगी तो दौड़ के फिर मम्मी के पास चिपक गए जाके, और नहीं तो अंदर से कमरे से दरवाजे पे खड़े खड़े साइड से सुन रहे हैं क्या बातें हो रही, कब जाएंगी कब नहीं जाएंगी। तो ऐसे बच्चे थे। तो गाइस बहुत ज़्यादा शर्म आती थी, ऐसा लगता है जब ये शादी होती है ना तब ये लड़कियां पहनती हैं। तो पता नहीं कैसी कैसी गंदी गंदी बातें आती थी दिमाग में उल्टी सीधी। तो फिर मुझे इस वजह से इतना रोना पिटना, हाथ पर पटकती रही, मुझे नहीं कराना, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं जाना, मुझे पढ़ना ही नहीं है, मैं अब पढ़ाई बंद कर दो, अब ये वो ये सब चलता रहा, बहुत दिनों तमाशे चले। फिर फाइनली जब मम्मी गई बात करने, मैंने मम्मी को आके फ़ीस बताई कि मम्मी वहाँ पे 3 से 4 हज़ार फ़ीस लगेगी, पर ईयर है कि जाने 6 मंथ की थी, जैसे होता नहीं है क्या बोलते हैं उसको, सेमिस्टर नहीं होते हैं, ऐसे फ़ीस थी। तो फिर मम्मी को जो है ना यकीन नहीं हुआ, भरोसा नहीं हुआ गाइस, मेरे पे भरोसा नहीं हुआ उनको, ठीक है। तो मेरी मम्मी मतलब उस टाइम मुझ पे ये चीज़, इस बात का भरोसा नहीं किया था उन्होंने, क्योंकि मैं एडमिशन नहीं लेना चाह रही थी। तो उनको लगा कि लट्टू झूठ बोल रही है, मैं जाके बात करके आऊँगी। तो फिर मम्मी गई मतलब अगल की बगल की जैसे ताई चाची लगती हैं ना, तो उनके साथ गई और मुझे भी लेके गई। तो फीस की पता करी कि जाने भैया मैं स्कूल में थी क्या था, तो फिर पता करा ना फ़ीस। तो फिर उन्होंने सुना, फिर वो आके घर में काफ़ी दिन तक सोचती रही, मतलब हिसाब बनाती रही कि करवा दे वहीं करवा दे, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि अगर मैं यहाँ से अब यहाँ से क्या था कि इतनी सालों से मैं उस दिन पढ़ रही थी, तो वहाँ पे भरोसा था, सारे टीचर जानते थे मम्मी को, पापा को, पापा की वजह से पापा को जानते थे, और पापा की वजह से मम्मी को जान गए थे, हम लोगों को भी जानती थी। इतनी सालों से एक स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो तो सीधी सी साफ सी बात है कि जान ही गए होंगे सारे टीचर। तो ये चीज़ थी। तो मम्मी कहती थी वहाँ पे आराम से, कोई चिंता भी नहीं होगी, आराम से पढ़ती रहेंगी। तो फिर मम्मी ने खुद जाके पता किया, फिर आके सोचा, चर्चे मतलब सलाह अपने आप में करती रहीं और क्या करें कैसे करें। फिर फाइनली गाइस क्या हुआ कि मतलब मैं गई अपनी एक फ्रेंड के साथ उस स्कूल में, उस कॉलेज में जो बताया, जो रेलवे क्रॉसिंग। फिर वहाँ पे मैंने बताया मम्मी बहुत कम फ़ीस है, 1100 कुछ फ़ीस थी, केवल यूनिवर्सिटी जो फ़ीस होती है बस वो फ़ीस थी, और कुछ भी नहीं थी, केवल वही वाली फ़ीस देनी थी। तो यार फिर मैंने वो चीज़ बताई, सही मम्मी लालच में आ गई, सीधा लालच में आ गई। मम्मी बोली कि अच्छा। फिर मैंने मतलब ये चीज़ मैंने बताई नहीं उनको 3-4 दिन की, उसमें गर्ल्स बॉयज़ सब पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें मतलब ऐतराज़ था, मैं साफ-साफ बता दूँ, उन्हें ऐतराज़ था, लड़कों के साथ नहीं बैठने देना चाहती थी। तो मैंने ये चीज़ उनको बताई नहीं 2-3 दिन। फिर मैंने बताई कि मम्मी ने खुद ही पूछा मुझसे कि मतलब मैंने सुना कि वो तो मतलब ऐसे लड़का लड़की नहीं सब पढ़ते हैं उसमें। तो मैंने बोला हाँ मम्मी, वो मतलब उसमें सब पढ़ते हैं, लेकिन मतलब अलग अलग क्लास लगते हैं। ये चीज़ मैंने मम्मी से बोल दी।
तो मम्मी बोली अच्छा। फिर मम्मी सोच विचार करती रही। फिर मैंने कहा मम्मी जल्दी, हमने कहा बताओ क्या डिसाइड किया है, उसी में पढ़ना है कि उसमें पढ़ना है। हमने मम्मी से बहुत हाथ पैर जोड़े। मम्मी हमने कहा प्लीज़ उसमें मत कराओ, क्योंकि मतलब मुझे नहीं पढ़ना है उसमें, मैं पढ़ पढ़ के बोर हो गई हूँ। इंटर तक उसी स्कूल में पढ़ी हूँ और मुझे दूसरे में जाना है। तो ऐसे बातें करी। और फिर मम्मी को बोला मम्मी उसमें इतनी ज़्यादा फ़ीस है, कैसे फिर होगा, अभी 6 महीने बाद फिर भरनी है, और इतने झमेले हैं कि ये पैसा वो पैसा, ये करना है वो करना है। तो मम्मी ने बोला कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, सीधी बात है, मम्मी की भी सीधी बात आ गई थी कि नहीं कर सकते। फिर मैंने जाके वहाँ पे मतलब मेरी और भी जो फ्रेंड थी ग्रुप में, वो भी सब वहीं पे ले रही थी एडमिशन। तो सारी लड़कियों से उन्होंने मतलब जैसे होती नहीं, फ्रेंड से मिल ली, बात हो गई, तो ठीक है। फिर मेरा भी एडमिशन जो है मैंने वहीं पर ले लिया और मुझे इतना अच्छा लगा गाइस। उसमें सबसे बड़ी बात है मुझे ये अच्छा लगा कि उसमें जो है ना नीले कलर की ड्रेस थी, उसमें एकदम नेवी ब्लू की जगह डार्क ब्लू, ऐसी ब्लू कलर की मतलब कुर्ता था, वाइट सलवार थी और दुपट्टा। यार इतना अच्छा लगता था, मतलब इतना खिला मेरे ऊपर। एक तो मैं गोरी थी मैं मतलब सीधी सी बात है, मतलब मैं बोल नहीं हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हैं ब्लॉग में वही चीज़ तो बतानी है। तो मेरा रंग साफ़ है, मतलब मैं रंग साफ़ है, तो रंग साफ़ वाली बात नहीं, जब मैंने पहनी उस ड्रेस को तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब एकदम खिला खिला। क्योंकि एक ही कलर गाइस, एक कलर की ड्रेस मैंने 12 साल पहनी थी। 12 साल नहीं पहनी तो कितने साल पहनी मैंने, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 9 साल। यार तो सोचो यार, मायने रखते हैं इतने साल। फिर जाके फाइनली मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया और मम्मी को इस बात की टेंशन, मतलब मम्मी की टेंशन ये ख़त्म हो गई कि कोई फ़ीस ही नहीं है। ओनली 1100 रुपये थे। 1100 रुपये कुछ ऐसी 1100 कुछ देने पड़ते थे, 1200 भी नहीं लगते थे, क्योंकि वो केवल यूनिवर्सिटी फ़ीस लगती है वहाँ पे, और कोई फ़ीस नहीं लगती थी। बाकी तो वो गवर्नमेंट था, बट वहाँ पे कोई नकल नहीं होती थी, चीटिंग नहीं, कुछ नहीं। बहुत स्ट्रिक्ट मामला था, बहुत मुश्किल से वहाँ पे पास होना था। अगर आप जितना पढ़ लिए होगे बस वही लिखो, क्योंकि बहुत दूर दूर पे वहाँ पे एग्ज़ाम की कुर्सियाँ पड़ती हैं, बहुत कुछ वैसे। तो वहाँ पे पास होना डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो एक सरकारी था, ठीक है, गवर्नमेंट था, वो कोई ऐसा प्राइवेट नहीं था कि आप 3-4 हज़ार रुपये भर दिए और आपको नकल आपके सीनियर करा रहे हैं। तो ये सब नहीं होता था, नकल का कोई सीन नहीं था। तो जैसे तैसे वहाँ पास हो गए बहुत अच्छे नंबरों से, वहाँ एडमिशन हो गया। तब जब हाँ, तो फिर जब ये चीज़ हुई ना, जब मैं उस गाँव में गई तो मैं पढ़ रही थी, 2-4 महीने हो गए थे, तो मेरे मौसा जी, मौसी और मेरे भाई लोग घूमने के लिए आए थे मेरे घर पे। तब मौसा जैसे होते नहीं भैया, जब हम लोग छोटे होते हैं तो मौसा मौसी या भैया लोग जो बड़े होते हैं, तो वो लोग मौसा मौसी ने हमसे पूछा कि कहाँ पे एडमिशन लिया है, कहाँ पे पढ़ रही हो, क्या है क्या है। तो मैंने बताया कि वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मौसा बोले इतनी दूर। तो भैया ने सुना, तो फिर भैया जो फ़ोन चला रहे थे, फिर उन्होंने वो फ़ोन मुझे दे दिया था। यार इतना खुशी हुई थी यार उस दिन, मैं मतलब आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ यार। मुझे फ़ोन मिल गया था, फ़ोन जो कि कभी नहीं मिलता यार। 12th हो गई, ग्रेजुएशन में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे फ़ोन मिल जाएगा। सोचो मैं इतनी बड़ी हो गई थी, इतने क्लास तक मैंने पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएशन में आ गई, तब जाके मुझे फ़ोन मिला, वो भी अचानक से फ़ोन दे दिया भैया ने। मोटरोला का फ़ोन था, मुझे याद है, मोटरोला का फ़ोन था, मोटा सा और इतना बड़ा। तो फिर वो फ़ोन मिल गया, बोले कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि उनको डर लगता था, क्योंकि मम्मी मेरी सीधी हैं, कि गांव है वो भी ठाकुरों का, जैसे होते नहीं, एक डर वाली इमेज थी मेरी फैमिली में। और आउट एरिया है, लड़की है, जवान है, तो ये सारी चीज़ें थी। कभी भी कैसी भी ज़रूरत हो मुझे तुरंत फ़ोन करना, भैया बोले। मैंने कहा ठीक है, और फ़ोन साथ में लेके जाना, कभी बिना फ़ोन के मत जाना। तो मैंने बोला ठीक है। तो मुझे मोटरोला का फ़ोन मिल गया गाइस। और तब मेरे घर पे मम्मी मेरा कीपैड फ़ोन चलाती थी, छोटा सा। फिर गाइस ऐसे ही फिर सोशल मीडिया देखते थे तो बहुत मन करता था, लेकिन कभी भी ऐसे काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये घर में अलाउ नहीं था, तो नहीं बनाते थे। तो फाइनली इतने टाइम, इतने सालों के सोचते स्ट्रगल के बाद, स्ट्रगल मतलब यही कोशिश करते करते लोगों की, फिर जाके अब हिम्मत लाई हूँ कि अब मैं बनाऊँगी और मैं लड़ भी सकती हूँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब मैं अच्छा करूँगी, नाम कमाऊँगी, तो ज़रूर मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करेंगे। और अभी तो मेरी फैमिली को पता ही नहीं है, मतलब मैं चोरी से ही ब्लॉग बना रही हूँ।
मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता वो मुझे सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं बहुत जल्दी अपने घर घूमने के लिए जाने वाली हूँ, सबसे मिलने के लिए। तो गाइस आप लोगों को दिखाऊंगी और देखते हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं, ब्लॉग बनाने देंगे कि नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे ही ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मैं ब्लॉग मतलब ब्लॉग बिना बनाए रह नहीं पाती हूँ, आदत हो गया है ब्लॉग बनाना। तो अब इसी बात है, मैं आप लोगों को मिलाऊंगी, दिखाऊंगी। तो देखते हैं क्या रिएक्शन होते हैं, क्या करते हैं, जो भी होगा मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी। आप लोग बस जुड़े रहना गुलफ्सा ब्लॉग में, ठीक है। और गाइस पता है, और मैं पता नहीं क्या बताने वाली थी, मैं भूल गई। खैर कोई बात नहीं। और मैं अभी आपको लेके चल रही हूँ आगे की तरफ कि यहाँ पे मतलब कैसे क्या बन रहा है, कितना नहीं। बस मेरा मन हो रहा तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है गाइस। तो चलते हैं, अंदर ही अंदर चलेंगे रूम के, ठीक है। तो अभी तो आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरीके से फैला है। और यहाँ पे बना है बस अभी ये गाइस पता क्या है, ये है वॉशरूम। ये वॉशरूम है। अभी चल रहे हैं आगे। कितने रूम हो गए, 2 रूम हो गए। एक में जिसमें घुसी थी वो, उसमें सारा मतलब फैला है। और दूसरे वाले में वॉशरूम दिखाया 2। और यहाँ पे देखो ये पड़ी है छेनी हथौड़े। और ये अभी इतना काम चल रहा है। और ये गाइस इसका वॉशरूम है। ये देखो कितना बड़ा वॉशरूम है, देख लेते हैं गाइस हम भी। देखो इतना बड़ा वॉशरूम है। और गाइस यहाँ पे इनकी बनेगी किचन, ये होगी किचन। ये गाइस ये है तीसरा रूम, ठीक है। अभी हम आ गए तीसरे रूम के बाहर। और ये है चौथा रूम, इसका वॉशरूम वो है, ठीक। ये चौथा रूम है। और ये है गाइस 5वां रूम। ये है 5वां रूम। इसका देखो, इसका ये वॉशरूम है। और ये जीना जाएगा, मतलब जीना नहीं जाएगा, पता नहीं क्या है, ये गेट लगेगा यहाँ पे। और ये है। तो गाइस यही सब है। अभी मेरी लाइफ में जो है ना बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। पर गाइस मैं बिल्कुल भी मतलब मैं घबराती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पता है अपनी लाइफ में बहुत परेशानियाँ देखी हैं। आप लोग समझ ही सकते हो, जिनके पापा नहीं होते हैं, ठीक है, तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। और समझदार बच्चा, जैसे बहुत सारे लड़के, तो ये तो बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो मतलब इतने समझदार नहीं होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं। लड़के लड़के होते हैं, बहुत से लड़के बहुत अच्छे होते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं। तो मेरे भाई तो वैसे है नहीं है, बहुत जिम्मेदार, छोटे हैं, हमेशा लाड़ प्यार में रहे हैं। तो ये कह लो बिगड़ गए हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते थे मगर मम्मी के लाड़ प्यार से बिगड़ गए हैं। मम्मी ने कभी उन पे जोर नहीं दिया, कभी जिम्मेदारी नहीं उठाने दी। मैं बड़ी थी या हम लोगों पे जोर रहा। तो यार हम लोग हमेशा से बहुत ज़िम्मेदार रहे हैं। तो वो ज़िम्मेदारी उठाते उठाते ना बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मज़बूत हैं। लेकिन दिल से मैं बहुत कमज़ोर भी हूँ, तुरंत रोने लगती हूँ और घबरा जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। वैसे भी आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि पता है रोने वाला इंसान कमज़ोर नहीं होता है, उससे ज़्यादा बहादुर कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ। और गाइस मैं अभी यहाँ पे रहती हूँ, बाहर रहती हूँ, रेंट पे रहती हूँ। ये मेरा घर नहीं है ना। और रह रही हूँ, कोई है मकसद, कुछ कर रही हूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और नाम कमाने के लिए। बस ये चीज़ें हैं, जो भी होगा अब आप लोगों को गुलफ्सा ब्लॉग्स में हर चीज़ दिखती रहेगी, अच्छी बुरी और जो जैसी भी होगी। तो गाइस यही था और अभी हो रही है धूप। और आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।